हुई थी वो कहां से हुई? मंडरेला गांव से जो कहां पड़ता है? झुंझुनू में थी। मंडरेला गांव झुंझुनू में इसकी शुरुआत हुई है 11 अक्टूबर 2025 को। आगे है सेवा पखवाड़ा एवं सेवा शिविर 2025 का अभियान और इस अभियान की शुरुआत पूछा जाएगा आपसे वह कौन सी? 17 सितंबर 2025 को इस अभियान की शुरू की गई। बड़ा बड़ा हालांकि आपने बोध भी पढ़ लिया होगा, अब तो मोटा-मोटा निकालना आपकी नजरों से निकल जाए। अब बात करेंगे राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, एक तो राजस्थान सहकार मेला, राजस्थान सहकार मसाला मेला, राजस्थान सहकार मसाला जो मेला पढ़ते हैं वह तो 9 से 18 मई 2025 को हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर। यह है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 जिसका आयोजन 8 सितंबर 2025 को कहां पे किया गया? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और इसके बाद में है अभी हाल ही में राजस्थान का 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। पूछा जा सकता है ये कहां पे मनाया गया था? जोधपुर में। 79 राजस्थान का स्वतंत्रता समारोह पूछे तो जोधपुर में राजस्थान के अंदर योग जो दिवस था 21 जून 2025 उसका जो आयोजन है वो कहां पे किया गया? जैसलमेर के अंदर। और इसके बाद चलेंगे आगे अभियान के अंदर, तो ये बात छोड़ दो, आगे चलेंगे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है, ये अभियान कब चलाया गया? 3 फरवरी 2025 को है। फसल बीमा की योजना की जो अभी दरें पूछ सकते हैं, फसल बीमा योजना की प्रीमियम की दरें पूछ सकते हैं, तो खरीफ के अंदर कितने परसेंट है? 2% है, रबी के अंदर कितनी है? 1.5% है, वाणिज्यिक जो फसलें हैं उनकी कितनी है? 5% है, ये प्रीमियम दरें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट सहकार सदस्यता जो अभियान है यह 2 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 को चलाया गया। और आगे इसके बाद में है आपके पर्यटन टॉपिक में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान, सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान दुर्घटना से बचाने के लिए, कमी लाने के लिए ये अभियान चलाया गया 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 को, 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 को चलाया गया था। और इसमें जो सबसे टॉप पे जो जिला रहा वो रहा है करौली रहा है, सेकंड पे जो रहा है वो कौन सा रहा? सिक्किम रहा है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, केंद्र सरकार का केच द रेन से विपरीत है। जल शक्ति जो अभियान केंद्र सरकार का अभियान है केच द रेन से, और इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो पूछे तो कितने जिले आ जाएंगे? 29 जिले हैं राजस्थान के, इसके अंदर 29 जिले। और 2025 की जो थीम है ना वो क्या है? जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी और जन जागरूकता की ओर। तीन लाइन है, जल संचय जन भागीदारी और जन जागरूकता की ओर इसकी थीम है। और अब इसके बाद में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है, सुपोषित ग्राम विकास अभियान। और इसमें राजस्थान के कितने जिले इसमें पड़ेंगे? राजस्थान के 6 जिले। 6 जिले कौन से? जयपुर 1, उदयपुर 2, अलवर 3, चूरू 4, बूंदी 5, झुंझुनू 6। और इन 6 जिलों के अंदर जो सर्वे किया गया केरल की टीम के द्वारा, तो यहाँ पे जो 6 जिलों में सर्वे किया गया था किस टीम के द्वारा किया गया था? केरल की टीम के द्वारा हमारे 6 जिले इसके अंदर आ जाएंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट जीवांजलि अंगदान अभियान। जीवांजलि जो अंगदान जो अभियान है वो 15 सितंबर 2025 को कहां पे शुरू किया गया? काबू के। ध्यान दीजिए राजस्थान में अंगदान स्मारक है वो जयपुर में है, राजस्थान में देहदान स्मारक कहां पे? उदयपुर के अंदर है। और उसके बाद में नरेगा अक्षर अभियान ये चलाया गया था 10 जुलाई 2025 को कहां पे? जयपुर में। नरेगा अक्षर अभियान 10 जुलाई 2025 को जयपुर में चलाया गया। और इसके बाद में सशक्त नारी हमारी जिम्मेदारी, सशक्त नारी हमारी जिम्मेदारी जो अभियान है इस अभियान की शुरुआत 20 अगस्त 2025 को महिला अपराधों में कमी लाने के लिए, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2025 को। और आगे है ये मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि ओम जी बिरला के द्वारा कोटा से ओम जी बिरला के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान या केंद्र की स्थापना की गई। वह कौन सा? प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। प्रधानमंत्री दिव्यांश जो केंद्र है ये 19 मई 2025 को कहां पे स्थापित किया गया? कोटा में स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया? ओम जी बिरला के द्वारा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चिंतन शिविर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चिंतन शिविर उदयपुर में। और राजस्थान के अंदर आपको ध्यान होगा एट द वाटर जो विजन 2047 है उसका भी आयोजन है वो कहां पे किया गया था? उदयपुर में। महिला बाल विकास मंत्रालय का भी चिंतन शिविर कहां पे किया गया? उदयपुर में किया गया था। और इसके बाद चलते आगे राजस्थान में कृषि जीवन जो अभियान है ये 14 सितंबर 2025 को कहां चलाया गया? जालौर में चलाया गया। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान ये चलाया था 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 को, सॉरी 9 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 को चलाया गया था ये अभियान। आगे है सक्षम जयपुर अभियान। सक्षम जयपुर अभियान ये मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, इसको देख लेना। सक्षम जयपुर अभियान ये चलाया गया 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर 2025 को, सक्षम जयपुर अभियान। और आगे है सुपोषित मां अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2025 को सांगोद से, सांगोद पड़ता कोटा के अंदर राजस्थान में, यहीं से चलाई गई थी नमो ड्रोन दीदी योजना। राजस्थान में नमो ड्रोन जो दीदी की शुरुआत भी कहां से हुई थी? सांगोद से हुई थी। सांगोद में सुपोषित मां अभियान है। सांगोद का राजस्थान में एक उत्सव प्रसिद्ध है जिसे क्या बोलते हैं? नहान। राजस्थान का नहान है वो कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद का प्रसिद्ध है। और अब इसके बाद आगे चलते हैं वंदे गंगा। अच्छा प्रश्न है ये, मान लो छपने वाला प्रश्न है मोस्ट करने के लिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की अवधि थी 5 से लेकर के 20 जून 2025, 5 से लेकर के 20 जून 2025। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई है? रामगढ़ जयपुर से। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? रामगढ़ जयपुर से, जबकि इसका समापन हुआ है गढ़सीसर झील से। और गढ़सीसर झील कहां पर है? जैसलमेर में। तो टारगेट क्या है? टोटल 45,000 नई संरचनाओं का विकास करना। और अब इसके बाद है परबल कार्यक्रम है। परबल कार्यक्रम को अलग कार्यक्रम है, परबल कार्यक्रम अलग है, प्रखर कार्यक्रम अलग है। कौन सा? परबल कार्यक्रम। तो परबल जो कार्यक्रम है क्लास 9 से लेकर के 12 तक की है, शिक्षा विभाग की है। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं उनको जीवन कौशल की शिक्षा देने के लिए, उन बच्चों को उन्नत जीवन कौशल की शिक्षा देने के लिए, सही विकास की दिशा की शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? परबल कार्यक्रम है। अब आगे है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये भी इंपोर्टेंट लग रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान यह 29 मई से लेकर के 12 जून 2025 को चलाया गया था। और इस अभियान की शुरुआत है वो कहां से हुई थी? रलावता गांव कहां से? अजमेर से। रलावता गांव अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। और अब आगे चलते हैं बाल विवाह मुक्त अभियान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मुक्त करने का जो टारगेट है वो कब तक का? 2030 तक का है। तो राजस्थान में बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2025 यानी यूं कह सकते हैं पंचायत राज दिवस पर। इसकी शुरुआत किसने की थी? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री साहिबा दिया कुमारी जी के द्वारा है। और टारगेट है 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त करना है। मुरु उड़ान कार्यक्रम बाड़मेर में शुरू किया गया था किसके द्वारा? टिनन डब्बी के द्वारा। इसके बाद में समूचे राजस्थान में इस कार्यक्रम को अप्लाई कर लिया गया। और आगे चलते हैं निरामी राजस्थान अभियान, काफी चर्चित है भी, काफी चर्चित है। जो चर्चित बताए जा रहे हैं वो घटना है। निरामी राजस्थान अभियान की मैं बात करूंगा तो ये कब चलाया गया? 7 अप्रैल 2025 को कहां से? जयपुर में चलाया गया। आगे है सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2025 को चलाया गया। और आगे है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये है 20 नवंबर 2025 को जोई बांध से लेकर के जगन्नाथपुरी तक के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आगे चलते हैं मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान। मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान एजुकेशन जुड़ा हुआ है। तो मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान ये किसके द्वारा है? बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। इसका टारगेट क्या है? विद्यालयों का रखरखाव, उनकी व्यवस्था को और अच्छा सुदृढ़ीकरण प्रदान करना। और आगे है ई वेस्ट कचरा संग्रहण कार्यक्रम, ये चलाया था 5 जून 2025 को। सुरक्षा चक्र अभियान ये बीकानेर में चलाया गया है 3 जून 2025 को। और आगे है संकल्प से सिद्धि तक अभियान, सरकार की, केंद्र सरकार की राजस्थान में डबल इंजन सरकार है। केंद्र सरकार की जितनी भी जो अचीवमेंट, केंद्र सरकार की जितनी भी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बताने के लिए सरकार ने चलाया संकल्प से लेकर के सिद्धि तक अभियान। 2 उत्सव बताने को, एक जीएसटी जो बचत उत्सव है और एक है संकल्प सिद्धि अभियान। दोनों प्रश्न छपने वाले हैं, दोनों देख लेना। और ये चलाया था 9 से लेकर के 21 जून 2025 को। और इसके बाद में गिव अप अभियान है, खाद्य सुरक्षा से अपना नाम
हटाने के लिए जो पढ़ेंगे गिव अप अभियान, और गिव अप अभियान चलाया था 1 नवंबर 2024 को। इसमें सबसे टॉप जो हमारा जिला, देखो इसमें बच्चों में डाउट रहते हैं, हर महीने बाद इनकी रैंक अलग आती रहती है। अब इनकी बात करूं, वर्तमान तक की बात करूंगा, तो वर्तमान में इसमें अभी तक जो अव्वल जो जिला है ना वो कौन सा है, भीलवाड़ा जिला है गिव अप अभियान के अंदर। और अब आगे केच द रैन, ये चलाया था 1 अप्रैल 2024 को, और इस केच द रैन के अंदर पूछा जाए राजस्थान की कौन सी रैंक रही है, राजस्थान की इसमें 3rd रैंक रही है। और हमारे इस अभियान के अंदर जो टॉप जिले रहे हैं वो 2 जिले रहे हैं, एक तो बाड़मेर है, कौन सा रहा है, भीलवाड़ा जिला टॉप में रहा है। अब आगे है बाबुल बिटिया अभियान, ये चलाया गया प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। संकल्प प्रोजेक्ट जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नवजात जो शिशु है उनकी मृत्यु दर में कमी लेकर के आना, और ये कहां चलाया गया, डूंगरपुर के अंदर है। बाबुल बिटिया प्रतापगढ़ में संकल्प जो प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, नवजात शिशु की जो मृत्यु होती है उनकी मृत्यु दर को कम करना है, कहां चलाया गया, डूंगरपुर में चलाया गया। और इसके बाद चलेंगे ऑपरेशन नशा अभियान कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 2025 को, कहां पे, जोधपुर के अंदर। ऑपरेशन नशा अभियान 17 अप्रैल 2025 को, 17 अप्रैल 2025 को जोधपुर के अंदर। लेकिन एक मानस कार्यक्रम, मानस पोर्टल का है मानस कार्यक्रम, मानस कार्यक्रम भी क्या है, नशे से मुक्ति के लिए। लेकिन ये कौन से जिले में चलाया गया, हनुमानगढ़ में। तो मानस कार्यक्रम नशा मुक्ति के लिए कहां चलाया, हनुमानगढ़ में है। हर घर तिरंगा अभियान ये चलाया था 2 से लेकर के 15 अगस्त 2025 को। और आगे है सेफ आई सेफ हाईवे, 6 अगस्त 2025 को डीडवाना कुत्सा मन से इसकी शुरुआत हुई थी। सेफ आई सेफ हाईवे अभियान है, डीडवाना से है। और घर घर सोलर अभियान, घर घर सोलर अभियान की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 2025 को, कहां पे, जयपुर के अंदर है। और अब चलते हैं इसके बाद में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, इस अभियान में राजस्थान देश में अव्वल रहा है और पुरस्कार मिला है कुंजीलाल जी मीणा को। अभियान कौन सा है, धरती आबा, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान। और ये अभियान जून 2025 में चलाया गया था, कहां पर, कोटला ब्लॉक उदयपुर के अंदर। और इस अभियान के अंदर राजस्थान, इस अभियान में राजस्थान देश में अव्वल रहा है, और राजस्थान को पुरस्कार मिला है कब, नवंबर 2025 के अंदर है। राजस्थान देश में टॉप रहा है, इस अभियान के अंदर है। अब है उमंग अभियान, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, बाल श्रम से मुक्ति के लिए है। ये चलाया था 1 से लेकर के 30 जून 2025 को। शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, ये अभियान चलाया 16 जून 2025 को, कहां पर, बाड़मेर में चलाया गया है। अब आगे है ऑपरेशन लाडेसर अभियान, ऑपरेशन लाडेसर अभियान है, ये चलाया है 14 जनवरी 2025 को जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन राजस्थान पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन खुशी कार्यक्रम चलाया गया है, अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन खुशी का टारगेट क्या है, जो बच्चे गुमशुदा है उनको उनके परिवारजनों से मिलाना। तो गुमशुदा बच्चों को परिवारजनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन खुशी है। लेकिन जयपुर जिला प्रशासन ने चलाया कौन सा, बाद में वो है नमो युवारन। नमो युवारन का आयोजन है 21 सितंबर 2025 को, कहां पे किया गया था, बाड़मेर में किया गया। और आगे सांस अभियान, यानी कि निमोनिया रोग के पहचान, लक्षण और उसके उपचार के लिए एक अभियान चलाया है, कौन सा, सांस अभियान। ये सांस अभियान 2025 में चलाया गया। अब आगे है निपुण राजस्थान अभियान, ये प्रश्न करंट का मान लो, शैक्षिक परिदृश्य का मान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निपुण राजस्थान अभियान है, राजस्थान सरकार के द्वारा ये अभियान कब चलाया, 30 अक्टूबर 2025 को चलाया गया। और इसके बाद लास्ट है मिशन मुस्कान। मिशन मुस्कान चलाया है जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा, जोधपुर जिला प्रशासन ने चलाया। इसमें क्या है, जो बच्चे भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, तो बच्चों को, जो बच्चे भिक्षा से जुड़े हैं उनको, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। तो एक तौर पे बड़े बड़े फ्लेक्स के तौर पे फ्यूजन करवाया है। एक बार आप नजर डाल देना कि आपका कोई प्रश्न कहीं से क्या के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अचीवमेंट को उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, इस गांव को पदरोपण के लिए सम्मानित किया गया। गांव कौन सा है, दौलतपुरा ग्राम पंचायत, कहां पे, भीलवाड़ा की। इसके बाद में है राजस्थान में है जम्मू रामगढ़, कहां पे, जयपुर के अंदर। राजस्थान में भी हाल ही में चर्चा में रहा है जम्मू रामगढ़, क्योंकि राजस्थान में आर्टिफिशियल, राजस्थान में जो कृत्रिम जो बरसात करवाई गई थी वो कहां करवाई गई थी, जम्मू रामगढ़ में करवाई गई थी। कृत्रिम बारिश के लिए करवाई गई थी, तो कहां पे करवाई गई है, जम्मू रामगढ़ में करवाई गई, जयपुर के अंदर है। अब एक और चर्चित गांव कौन सा, मेघा गांव। दोस्तों ये जो मेघा गांव है वो कहां पे, जैसलमेर में है। और यहाँ पे जुरेसिक काल के फाइटोसौर प्रजाति के यहाँ से जीवाश्म मिले हैं। यहाँ पे जुरेसिक काल के फाइटोसौर प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये तकरीबन 20 करोड़ साल पुरानी है, तकरीबन 20 करोड़ साल पुरानी जुरेसिक काल के फाइटोसौर प्रजाति के यहाँ पे जीवाश्म मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, जुरेसिक काल के ही राजस्थान में एक गांव है जैसलमेर का, है कौन सा, थाइयात गांव। थाइयात गांव, जहां से डायनासोर के भी पैरों के साक्ष्य मिले थे, इसी डायनासोर के साक्ष्य मिले थे थाइयात गांव जैसलमेर से। एक गांव वो है पीपलांतरी गांव, ये पीपलांतरी गांव में वहाँ पे राजसमंद में है, जहाँ पे बेटी के जन्म होने पे, जब बेटी जन्म लेती है तो इस गांव के अंदर 111 पीपल के पौधे लगाए जाते हैं। तो गांव का नाम पीपलांतरी गांव, कहां पे, राजसमंद में है। और अभी हाल ही में राजस्थान में जो पर्यावरण जो महोत्सव 2025 मनाया गया वो कहां पे मनाया गया था, पीपलांतरी गांव, राजसमंद में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में भी हाल ही में कारगिल शौर्य वाटिका का जो शुभारंभ किया गया है, कारगिल शौर्य वाटिका कहां पे शुरू की गई है, तो विधानसभा परिसर जयपुर में। तो जयपुर विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया है। और अब चलते हैं इसके बाद आगे, चर्चा में है जमल सद्दाम कहां का, बीकानेर का। जमल सद्दाम बीकानेर काफी चर्चित रहा है, क्योंकि देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय, देश का पहला सरकारी कन्या सैनिक विद्यालय कहां पे स्थापित हुआ है, जमल सद्दाम बीकानेर में स्थापित किया गया है। इसके बाद में बहज गांव है, बहज गांव, ये बहज गांव कौन से जिले के अंदर है, डीग जिले के अंदर है, डीग जिले के अंदर है। यहाँ पर 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, महाजनपदकालीन, महाभारतकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। किस गांव से, तो बहज गांव से, जो कहां पे है, डीग जिले के अंदर है। आगे ये 3 गांव बड़े-बड़े कंफ्यूज करने वाले, तीनों को एक बार अच्छे से देखना, तीनों गांव बड़े कंफ्यूज करेंगे। एक तो दांतला गांव, दांतला गांव कहां पे, जैसलमेर में। ये राजस्थान का पूर्णतः पशु बीमा वाला गांव है, तो राजस्थान का पूर्णतः पशु बीमा वाला गांव कौन सा, दांतला गांव कहां पे, जैसलमेर के अंदर है। फिर देसूला, देसूला अलवर में, दांतला जैसलमेर, दांतला जैसलमेर देसूला अलवर के अंदर है। राजस्थान का पूर्णतः बीमित जो गांव पूछा जाए तो कौन सा है, देसूला गांव कहां पे, अलवर में। लेकिन राजस्थान में पशुओं का बीमा योजना का जो सेकंड चरण है, पशु बीमा योजना का जो सेकंड चरण है, उसमें सबसे पहला जो बीमा हुआ था ना, वो एक महिला है सूरता देवी, इनकी 2 भैंसों का बीमा किया गया। तो ये कौन से गांव की है, गांव जो है वो कौन सा, जीरोता गांव है, जीरोता। ध्यान दीजिएगा, एक जाहोता गांव है, राजस्थान का ओडीएफ प्लस विलेज है, जाहोता गांव। जाहोता गांव कहां पे, जयपुर के अंदर है। और ये चर्चा में किसके लिए आता है, राजस्थान में खुले में शौच मुक्त के लिए कौन सा गांव है, जाहोता गांव, जयपुर का। लेकिन जीरोता गांव पहला बीमा जो पशु बीमा हुआ था, सूरता देवी की 2 भैंसों का बीमा किया गया था। आसीन कहां पे, भीलवाड़ा में। राजस्थान में नीम कॉरिडोर कहां पे बनाया जाएगा, आसीन भीलवाड़ा में नीम कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। अब आगे है इसरदा, राज्य का पहला ऑटोमेटिक हाईटेक जो बांध बनाया गया है, वो कौन सा बांध बनाया गया, इसरदा बांध बनाया गया है, कहां पे, सवाई माधोपुर में। और ये कौन सी नदी के ऊपर है, जिला कौन सा, सवाई माधोपुर। और जो नदी पूछी जाएगी, नदी कौन सी जाएगी, बनास नदी है। अब आगे चलते हैं इसके बाद में, कतरिया सर में डावला जो तालाब है, यहाँ पर 50,000 पौधशाला का विकास किया गया है। और पर्यावरण जो प्रेमी है श्याम सुंदर जी जानी के द्वारा, तो पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर जी जानी के द्वारा यहाँ पर 50,000 पौधशाला विकसित की गई है, कतरिया सर डावला बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट और चर्चा में कौन सा, मेगा गांव जैसलमेर की तरह ही कौन सा चर्चा में है, रातड़ियारी डेयरी। रातड़ियारी डेयरी है, ये कहां पे, जैसलमेर में है। और यहाँ पे तकरीबन 4500 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य स्थल मिले हैं, और रातड़िया की डेयरी से कहां पे, जैसलमेर के अंदर है। अब आगे है राजस्थान की सिली से जो झील, राजस्थान के अंदर ऑलरेडी केवला देव भी है, सांबर भी है, खिंचन भी है, मेनार भी है। राजस्थान की 5 जो रामसर साइट है वो कौन सी बनी है, सिली से झील को बनाया गया है। इसका प्रश्न आपके पढ़ सकता है। अब आगे बात करेंगे बिराजपुरा गांव, ये बसी जयपुर के अंदर है, बिराजपुरा गांव बसी जयपुर के अंदर है। राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत हुई थी, वो कौन से गांव से हुई थी, बिराजपुरा गांव बसी जयपुर से हुई थी। नेक्स्ट है बुढ़ाना गांव जैसलमेर में। अभी हाल ही में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी बदला जी के द्वारा तकरीबन इस बुढ़ाना
बुढ़ाना गांव जैसलमेर के अंदर है, 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए यहाँ पर भूमि आवंटित है, वो कर दी गई है। तो कहां बनेगा? बुढ़ाना गांव जैसलमेर में। राजस्थान में जो फ्लाइंग स्कूल की स्थापना होगी वो कहां पे होगी? हमीरगढ़ में होगी। ये जो हमीरगढ़ है वो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और अब आगे चलते हैं, इसके पश्चात आगे राजस्थान में नंदगांव कहां पे? सिरोही में है। राजस्थान में गो कॉरिडोर, राजस्थान में गो कॉरिडोर की जो स्थापना होगी वह कौन से गांव में होगी? नंदगांव में होगी। और नंदगांव कहां पर है? सिरोही के अंदर है, यहाँ पे गाय का कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पालीघाट, पालीघाट कहां पे? सवाई माधोपुर, धौलपुर कहां पे? पालीघाट सवाई माधोपुर में, धौलपुर जाएगा। पालीघाट सवाई माधोपुर में यहाँ पे घड़ियाल रियरिंग सेंटर, राजस्थान में घड़ियाल जो रियरिंग सेंटर है ये स्थापित कहां पे किया जाएगा? पालीघाट पालीघाट सवाई माधोपुर में। पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना होगी। लेकिन राजस्थान में कछुआ जो संरक्षण केंद्र है ये कहां पे बनाया जाएगा? धौलपुर में। तो कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में बनेगा, घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां बनेगा? पालीघाट सवाई माधोपुर में बनेगा। राजस्थान में कंगारू मदर केयर लाउंज, राजस्थान में कंगारू मदर केयर लाउंज मतलब बच्चों का, इस प्रकार से कंगारू अपने बच्चे को सिखा के रखती है, उसी प्रकार से बच्चे की जो केयर के लिए, बच्चे के पोषण के लिए कंगारू जो मदर केयर राजस्थान के अंदर है वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो कोटड़ा में, कोटड़ा ब्लॉक कहां पे? उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अब एक बात तो है, पूर्णतः मेक इन इंडिया से बना हुआ 972 मेगावाट का सोलर जो प्लांट है वो कहां पे स्थापित किया गया है? बिलासपुर में। ये कहां पे? जैसलमेर में है। बालोजी गांव कहां पे? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और यहाँ पे राजस्थान में सौर ऊर्जा का पहला जो कुसुम पंप सेट है वो लगाया गया था कहां पे? बालोजी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और आगे चलते हैं, स्मार्ट विलेज, ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। राजस्थान का इससे पहले मैंने देश का लास्ट पढ़ा था, कौन सा? देवमाली ब्यावर था। तो अब पढ़ेंगे 2025 में राजस्थान का स्मार्ट विलेज है के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो सवाईपुरा, सवाईपुरा गांव कहां का? पाली का है, जो कि स्मार्ट विलेज के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। और आगे चलते हैं, दादिया गांव कहां पे? जयपुर का। ये दादिया गांव कहां पे? जयपुर का है। तो राजस्थान का पहला जो जैविक गांव है वो कौन सा? दादिया गांव जयपुर का है। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा राजस्थान जो स्टोन पार्क की घोषणा के बजट में स्टोन पार्क कहां बनाया जाएगा? कचलिया गांव बूंदी के अंदर हमारे यहाँ पे स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो कहां पे स्थापित किया गया? खेराबाद में, खेराबाद सॉरी ये खेराबाद, पहला बर्तन बैंक कहां पे स्थापित किया? खेराबाद, ये कहां पे? कोटा के अंदर है। अब बात पढ़ेंगे राजस्थान में आंधी गांव, राजस्थान में जो आंधी गांव है ये आंधी जो गांव है राजस्थान के अंदर ये कहां पे? जयपुर के अंदर है। आंधी गांव कहां पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान का जीरो वेस्ट विलेज, राजस्थान का जीरो वेस्ट जो विलेज है वह कौन सा? आंधी गांव जयपुर का। राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कौन सा? खेराबाद कोटा का। स्टोन पार्क कहां पे बनेगा? कचलिया गांव बूंदी के अंदर। पहला जैविक जो गांव कौन सा? दादिया गांव जयपुर का। हमारा स्मार्ट जो विलेज बनेगा कौन सा बनेगा? सवाई पाली का बनेगा। और अब इसके बात करते हैं राजस्थान की फिल्म सिटी, फिल्म सिटी के रूप में किसे विकसित करेंगे? सुमेरपुर पाली को राजस्थान की फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब है राजस्थान में नदियों के संरक्षण के लिए एक गांव है जिसको सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया है नदियों के संरक्षण के लिए। तो गांव कौन सा है? खड़गदा गांव है। खड़गदा गांव है कहां का? डूंगरपुर का, जो नदियों के प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए इसको सम्मानित किया गया है। अब आगे चूरू में जल संरक्षण में जल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बरसात का जल आता है उसको जल को इकट्ठा करने के लिए रोल मॉडल के रूप में इस गांव को पुरस्कार दिया गया है। रोल मॉडल के रूप में इस गांव को पुरस्कार दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत है। वैसे भी सरकार का योजना चल रही है, कैच द रेन चल रही है ना, तो हम कहेंगे उसके रोल मॉडल के तौर पे, रोल मॉडल के तौर पे जो पुरस्कार दिया गया है किसको मिला है? श्योदानपुरा। ये श्योदानपुरा गांव कहां पे है? चूरू जिले के अंदर है। अब आगे पढ़ेंगे, अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान का नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, वह गांव कौन सा? धुआला गांव। धुआला गांव कहां पे? भीलवाड़ा का, जिसे राजस्थान का एक नया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। और इसके बाद में वंदे भारत का पहला मेंटेनेंस डिपो कहां पे स्थापित किया गया है? वंदे भारत का पहला मेंटेनेंस डिपो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया है। परिवहन के अंदर प्रश्न पढ़ सकते हो, करंट में प्रश्न पढ़ सकते हो, दोनों में इंपॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे राजस्थान में जोहड़बीड, जोहड़बीड कहां पे है? बीकानेर में है। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर क्या था? गिद्ध। राजस्थान में गिद्ध, सॉरी गिद्ध, राजस्थान में गिद्ध, गिद्ध गिद्ध राजस्थान में गिद्ध यानी कि वल्चर जो ब्रीडिंग सेंटर है, राजस्थान में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो जोहड़बीड के अंदर। राजस्थान में गिद्ध का कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी कौन सा है? जोहड़बीड है। और अब चलते हैं, ये तो हो गया। एक चीज का ब्रेक है, ये देख लो, राजस्थान गांव कौन सा? लोहली गांव। लोहली गांव है, ये कहां पे? बूंदी के अंदर गांव रह गया था। राजस्थान गांव कौन सा? लोहली गांव। ये लोहली गांव कहां पे? बूंदी के अंदर है। एक राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, कौन सी है? गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। वापस सुनिएगा, राजस्थान में गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर? तो नदी कौन सी? मेज नदी के ऊपर शुरू की गई है। और गांव कौन सा? तो लोहली गांव बूंदी के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है लोहली गांव बूंदी का। आपने स्टोन पार्क का पढ़ा, कछालिया गांव। यहाँ पर ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी सुविधान घर स्थापित किया गया है। तो ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी जिसको सुविधान घर स्थापित कहते हैं, सुविधान घर बोलते हैं, ये कहां पे स्थापित किया गया है? कसपुरा गांव, धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में गुरु नानक वाटिका, ये कहां पे स्थापित की गई है? अलवर जिले में स्थापित की गई है। राजस्थान में नमो डायवर्सिटी जो पार्क है वो कहां पे स्थापित किया गया है? अलवर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सिंदूर स्मारक वाटिका है, ये कहां पे स्थापित की गई है? कोटपुतली बहरोड में स्थापित की गई है। राजस्थान में इनलैंड पोर्ट, राजस्थान में इनलैंड पोर्ट है, ये कहां पे बनाया जाएगा? जालोर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनलैंड पोर्ट है कहां पे स्थापित किया जाएगा? जालोर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का ये यूं मान लो, ये राजस्थान का 500% इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है राजस्थान का। अच्छा कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राजस्थान का ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कहां पे स्थापित किया गया है? तिलोट कोटपुतली बहरोड में है। राजस्थान में ऑर्गेनिक फूड मार्केट दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित की गई है। और इसके बाद लास्ट स्लाइड आ गई, बस लास्ट ये राजस्थान का गांव कौन सा? लाखेरी गांव। लाखेरी जहां पे एसीसी क्लिक कंपनी का पहला सीमेंट प्लांट स्थापित हुआ था। इसी लाखेरी गांव में राजस्थान का एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। तो राजस्थान का मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है? तो लाखेरी गांव बूंदी में, कहां पे? बूंदी में है। अब आलमपुर, ये कहां पे? खेतर तिजारा में है। आलमपुर खेतर तिजारा में है। तो राजस्थान में हाल ही में ई लाइब्रेरी, अभी हाल ही में ई लाइब्रेरी की स्थापना यहां पे की गई है। नेक्स्ट है राज्य का पहला एग्री क्लिनिक सेंटर है, कहां पे स्थापित किया गया है? भरतपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में डूंगरपुर जो गांव है, राजस्थान में जो डूंगरपुर जो गांव है, यहां पर इस सरदार दोसा पेयजल परियोजना शुरू की गई है। तो ये जिला कौन सा है? दौसा में है। जिला कौन सा? दौसा में, जहां पर डूंगरपुर गांव के अंदर है इस सरदार दोसा, ये पेयजल परियोजना यहां पे शुरू की गई है। लाहुली गांव बूंदी के अंदर है। गेंडोली फुलाई सोलर जो लिफ्ट परियोजना है वो मेज नदी के ऊपर शुरू की गई थी। तो ये डूंगरपुर गांव कहां पे आ जाएगा? दौसा के अंदर आ जाएगा। अब है बुचारा मेन कंजर्वेशन जो है, बुचारा मेन जो कंजर्वेशन राजस्थान का बनाया गया, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है 38वां, ये है कहां पे? सीकर और कोटपुतली बहरोड के बीच में है। इसी प्रकार राजस्थान का 39वां जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया कौन सा? मोकला। ये मोकला कहां पर है? जैसलमेर बनाया गया है। तो ये थे आज के कुछ चर्चित गांव, 2025 के चर्चित गांव हैं। उम्मीद करते हैं बड़े-बड़े। तो अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में। संपूर्ण राजस्थान को डिवाइड करती है कितने सेंटीमीटर के सरकार? दो भागों में। 50 सेंटीमीटर के सरकार को दो भागों में बांटती है। लेकिन हमारा जो थार का मुस्तल है उसको थार का मुस्तल को शुष्क और अर्ध शुष्क में जो डिवाइड करती है, इसमें कौन सा आते हैं? मेन जिले आप के माध्यम से। जैसे राजस्थान जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला पढ़ेंगे। राजस्थान का जिला कौन सा? जैसलमेर के अलावा यहाँ पढ़ेंगे लोधी जिला आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर जिला भी आ जाएगा, बीकानेर जिला भी, लोधी जिला भी आ जाएगा, बीकानेर जिला भी आ जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर पे आते हैं? 10 सेंटीमीटर पे आते हैं। तो 10 सेंटीमीटर 20 से जो कम सेंटीमीटर की बात करेंगे, हमारे रेड क्लिफ के ऊपर जिले स्थित है वहां पे 20 से कम बरसात यहाँ पे होती है। जस्ट 10 सेंटीमीटर में आप देखोगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जिले कौन कौन से आते हैं? 10 सेंटीमीटर में जैसलमेर भी है, कौन सा? लोधी भी है, कौन सा? बीकानेर भी है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में राजस्थान के 20 सेंटीमीटर के अंदर जिले कौन कौन से हैं? 20 सेंटीमीटर के अंदर जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर का ये दक्षिण क्षेत्र आ जाएगा, जैसलमेर जिला आ जाएगा। जैसलमेर के बाद बात करेंगे तो लोधी भी इसके अंदर आ जाएगा। और कौन सा जगह इसके अंदर है? बीकानेर का कुछ क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा, मिड बीकानेर का और नॉर्थ बीकानेर का क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। लोधी इसके अंदर आ जाएगा, लोधी दक्षिण क्षेत्र आ जाएगा और जैसलमेर आ जाएगा यहाँ पे। और अब बात करेंगे राजस्थान के
30 सेंटीमीटर के अंदर जो जिले आते हैं वो जिले हमारे कौन से हैं जो राजस्थान की 30 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। तो राजस्थान की 30 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो देखोगे आप बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़, ये सारे कितने आते हैं? ये सारे 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा में आते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 40 सेंटीमीटर का प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ चुका है। अब ये पेपर में क्वेश्चन करता हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। देखो ये मानसून के अंदर 40 सेंटीमीटर की वर्षा किन जिलों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश क्या आएगा? सीकर और झुंझुनू से। तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर की आप बात होगी। तो राजस्थान के अंदर 40 सेंटीमीटर की हम बात करेंगे तो जिला कौन सा? जालोर जिला है। जिला कौन सा? पाली आ रहा है। जालोर आ गया, पाली आ गया और कौन सा आ गया? ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? 40 सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के वो जिले जो 50 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। राजस्थान को दो भागों में जो डिवाइड करती है कौन सी करती है? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो हम पढ़ेंगे 50 सेंटीमीटर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो राजस्थान के इसके अंदर दो भागों में डिवाइड करती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के अंदर देखेंगे तो राजस्थान का जिला कौन सा आ जाएगा? सिरोही जिला इसके अंदर आ जाएगा। राजस्थान का सिरोही जिला इसके अंदर आ जाएगा। सिरोही के पश्चात हम कुछ क्षेत्र इसके अंदर और पढ़ेंगे तो सिरोही का क्षेत्र आ ही रहा है। सिरोही के पश्चात हम क्षेत्र देखेंगे इसके अंदर कौन सा आ रहा है? सिरोही का आ गया इसके अंदर। सिरोही के बाद में ब्यावर का आ गया, अजमेर का आ गया और इसके अलावा राजस्थान का इसके अंदर क्षेत्र देखेंगे तो जयपुर का क्षेत्र भी आ गया और इसमें अलवर का क्षेत्र भी आ गया। तो अलवर का क्षेत्र आ गया, जयपुर का क्षेत्र आ गया और इसमें अजमेर का क्षेत्र आ गया, ब्यावर का क्षेत्र आ गया, सिरोही का क्षेत्र आ गया। ये 50 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। 60 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो राजस्थान के 60 सेंटीमीटर के अंदर राजस्थान के जो जिले स्थित हैं 60 सेंटीमीटर के अंदर तो उसमें देखेंगे आप कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। और अब देखो राजस्थान में जहां पर 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र है और वह कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। यहाँ पर सदाबहार पाए जाते हैं, शीशम है, जामुन है, सहतूत है, सॉरी शीशम नहीं, जामुन, सहतूत यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर बरसात के जो दिन है वो कितने? 48 डेज है, लेकिन सिर्फ ये 100 सेंटीमीटर से अधिक आएगा, ओनली ये आएगा। अब बात करेंगे राजस्थान का 70 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो राजस्थान के 70 सेंटीमीटर के अंदर हमारे जो जिले देखेंगे तो 70 सेंटीमीटर की वर्षा में आते हैं। तो देखोगे टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा। तो यहाँ देखेंगे करौली आ गया, धौलपुर का क्षेत्र भी आ गया, करौली का भी आ गया, सवाई माधोपुर का भी क्षेत्र आ गया, टोंक का क्षेत्र भी आ गया, भीलवाड़ा का क्षेत्र भी आ गया ना। तो ये जो क्षेत्र हमारे किसके अंदर आ रहा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आ गया। ये 70 सेंटीमीटर के अंदर है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के 80 सेंटीमीटर के अंदर। तो 80 सेंटीमीटर का आप देखोगे तो जिला कौन सा आ रहा है? बारा आ रहा है। जिला कौन सा आ रहा है? कोटा आ रहा है। कुछ क्षेत्र इसमें बूंदी का भी आ रहा है और इसके बाद कुछ क्षेत्र इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का भी आ रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर ये प्रतापगढ़ को क्रॉस करता हुआ और ये कहां पे तक आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और राजस्थान के अंदर झालावाड़, राजस्थान के अंदर जिला कौन सा है? बांसवाड़ा और राजस्थान का जिला कौन सा जाएगी? 80 सेंटीमीटर की आ जाएगी। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का पूछेगा तो 70 सेंटीमीटर पे कितने सेंटीमीटर की वर्षा गुजरती है? 90 सेंटीमीटर की वर्षा गुजरती है बांसवाड़ा, झालावाड़ में। कोटा 12 का पूछेगा तो कितनी आ जाएगी? 80 सेंटीमीटर की आ जाएगी। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का पूछेगा तो 70 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यहाँ पे राजस्थान के अंदर बात करेंगे तो जैसे राजसमंद का है, अजमेर का है, यहाँ पे जयपुर का है, दौसा का है, अलवर का क्षेत्र की आ जाएगी 60 सेंटीमीटर से आ जाएगी। राजस्थान के अंदर जैसलमेर है, लोधी है, बीकानेर 10 सेंटीमीटर है। लेकिन राजस्थान का जैसलमेर को पूरा क्रॉस करता हुआ, बीकानेर का दक्षिणी भाग क्रॉस करता हुआ और ऑलमोस्ट बीकानेर सॉरी लोधी को दक्षिणी भाग क्रॉस करता हुआ कंप्लीट बीकानेर कर लिया तो 20 सेंटीमीटर रेखा आ जाएगी। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला है, बालोतरा जिला है, जोधपुर जिला है, नागौर जिला है, सीकर जिला है और झुंझुनू जिला है। तो कितने सेंटीमीटर के? 30 सेंटीमीटर के। जालोर भी आ गया, पाली भी आ गया, सीकर का, झुंझुनू भी आ गया, डीडवा, कुचामन भी आ गया। तो सारे किसमें आ रहे हैं? 40 सेंटीमीटर के अंदर ही आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी प्रश्न पूछा